मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तन्नो हरि। राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने में किया गया दान, स्नान और तुलसी पूजा कभी न खत्म होने वाले पुण्य देते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। तो बंधुगण, अभी तक हम 2 अध्याय की कथा कर चुके हैं, तो आज तीसरे अध्याय की बारी है। अभी तक हमने जो कथा का श्रवण किया है उसमें सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के बारे में पूछ रही है और वह जानना चाहती है कि उसने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए कि जिससे कि वो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हुई, और अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान के श्रीमुख से सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो रही है। तो आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। यदि आप दोनों अध्यायों की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोनों अध्याय की कथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही आपको सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय कहते हैं, इसका कारण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से भाग निकले और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौट रहा था तो उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा में से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह
देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग जो आदमी अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगे। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। भगवान ने आगे कहा, मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाई देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य यानी भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह किसी अन्य व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हरे कृष्णा 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 बोलो श्यामा श्यामा श्यामा, श्रीमन नारायण नारायण जपो रामा रामा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।